साथियों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 25 फरवरी 2022 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे करंट के साथ साथ हम लोग विविध पढ़ेंगे और यहाँ के टॉप 10 माने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इनके विस्तृत व्याख्या भी पढ़ेंगे और ये प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और ये आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपके सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक सरकारी नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को प्रतिदिन सुबह इलोनी विद दुर्गेश के फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। और इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जौनपुर जनपद के सिराजेन से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव देश हित में राष्ट्र हित में चलती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज डे हर साल कब मनाया गया? 20 फरवरी, 22 फरवरी, 24 फरवरी, 26 फरवरी। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके दिए गए सवालों के जवाब बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। 24 फरवरी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या है? 24 फरवरी। हम बढ़ते हैं एक और अगले सवाल की तरफ। इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं एक बार। हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद और नमक कानून किया गया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाने का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद और कस्टम बोर्ड ऑफ इंडिया का अर्थव्यवस्था में योगदान का सम्मान करना। केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत में उत्पादित वस्तुओं पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। यह सवाल आता है कि जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ये भारत में कौन सा कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। हम चलते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि भारत सरकार विश्व बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितने मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ, 110 मिलियन, 115 मिलियन, 119 मिलियन, 127 मिलियन। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 115 मिलियन। आते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। व्याख्या कह रहा है कि भारत सरकार, कर्नाटक और उड़ीसा की राज्य सरकारें तथा विश्व बैंक ने 115 मिलियन डॉलर के रेजुवेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेसिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय और राज्य संस्थाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की लचीलापन बढ़ाने, उच्च उत्पादकता, बेहतर आय को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बेहतर वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। तो चलते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ। जी हाँ, हाल ही में किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? मनिका बत्रा, शरत कमल, कमलेश मेहता, अंकिता दास। जी हाँ, मनिका बत्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किया गया। यह साझेदारी महिलाओं को उनके सपने को साकार करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने, खेलों में भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। इस गठबंधन के साथ दोनों का लक्ष्य देश भर में आने वाली महिला खिलाड़ियों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए खेल में विश्वसनीयता की ओर समावेशिता को बढ़ावा देना है। हम चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 9%, 10%, 11%, 14%? 11%। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 2021 में 11% बढ़कर 4,58,000 घरों में की गई। कम से कम INR 7 करोड़ की कुल संपत्ति वाले परिवार डॉलर करोड़पति घर कहा जाता है। रिपोर्ट का अनुमान लगाया गया कि देश में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या अगले 5 वर्षों में 30% बढ़कर 2026 में
6 लाख घरों तक हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। फ्रांस कितने साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की? 7 साल, 9 साल, 12 साल, 20 साल? 9 साल। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने घोषणा की कि फ्रांस में उसके यूरोपीय सहयोगी 9 साल से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद माली से सैन्य वापसी शुरू करेंगे। फ्रांस ने पहली बार 2013 में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया था। देखिए, आज 9:30 बजे आपके सुपर टेट के लिए कुछ स्पेशल क्लास होंगी, जिसको आप लोग लाइव ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ेंगे, जहां पर आपको सभी क्लास निःशुल्क, इसकी पीडीएफ, क्योंकि ये क्लास निःशुल्क है, देशहित में, राष्ट्रहित में है, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहिएगा। सभी लोग टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर देख रहे हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश। हाल ही में सरकार ने किसकी शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मंजूरी दी? दिव्यांग, वृद्ध, बच्चों, वयस्कों? किसको? जी हाँ, वयस्कों को, माने डी वालों के जवाब सही है। आइए हम व्याख्या देखते हैं इसकी। इस योजना का उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बजट घोषणा 2020-21-22 के सभी पहलुओं से जोड़ना है। सरकार ने अब देश में वयस्क शिक्षा शब्द को सभी के लिए शिक्षा के रूप में बदल दिया। वित्त वर्ष 2022-27 के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का कुल परिव्यय 137.9 करोड़ रुपए है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम? केरल। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर महिला वर्ग का खिताब जीत लिया। पुरुष वर्ग में हरियाणा की टीम भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता। केरल ने विजेता की तरह खेलते हुए जीत की हैट्रिक पूरी की और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप पर अपना अधिकार जमा लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म ने यूएस आधारित टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म्स में कितने डॉलर में 25% हिस्सेदारी खरीदी? $10 मिलियन, $15 मिलियन, $20 मिलियन, $25 मिलियन? जी हाँ, $15 मिलियन। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म ने यूएस आधारित टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म में $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी। टू प्लेटफॉर्म का एक आर्टिफिशियल रियलिटी टू कंपनी है जो इंटरैक्टिव और इमर्सिव एआई अनुभव को निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। टू प्लेटफॉर्म की स्थापना भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक प्रणव मिस्त्री ने की थी। आगे है, पंचतंत्र का पहला रंगीन स्मारक सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया? निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह? निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसकी व्याख्या की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंचतंत्र पर पहला स्मारक सिक्का लॉन्च किया। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कौशल बढ़ाने की और नए कौशल हासिल करने, प्रौद्योगिकी संचालित अर्थव्यवस्था को पूरा करने के लिए उन्नयन पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और SPMCL को मुद्रा को अन्य सावरण उत्पादकों को प्रमुख उत्पादकों के रूप में ब्रांड बनाने पर भी जोर दिया। यह आज का आखिरी सवाल है। हाल ही में किस कन्नड़ भाषा के प्रतिष्ठित कवि और लेखक का निधन हो गया? दिनेश कार्तिक, चन्वीरा कानवी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सतीश एना? बताइए, आज का आखिरी सवाल। इसके साथ ये सीरीज खत्म हो जाएगी, मतलब फिर कल
कि सुबह आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर 6 से 7 बजे के बीच यह वीडियो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर आपको मिल जाती है। तो बताइए फटाफट कमेंट करके। तो यहाँ पे क्या होगा, चनवीरा कानवी। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए यार, सभी को बता दीजिए, डेली क्लास होती है ये आपकी। हाल ही में चनवीरा कानवी कन्नड़ भाषा के प्रतिष्ठित कवि, सुलग के कवि और लेखक का निधन हो गया। उन्हें अक्सर सम्यक कवि के रूप में जाना जाता है। चनवीरा कानवी को जीना ध्वनि कविता के लिए 1981 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर जुड़े रह सकते हैं। घर बैठे शिक्षक भर्ती परीक्षा के नोट्स, क्लास सभी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सुपर टेट, लेखपाल, इन सभी भर्तियों के नोट्स ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध हैं, जो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव देश हित में, राष्ट्रहित में चलते हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। जय हिंद, जय भारत।